हम सभी को रहने के लिए एक आशियाने की जरूरत होती है। हर कोई यही चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर हो और उसमें सभी सुविधा हो। लेकिन वहीं अगर हम पक्षियों की बात करें तो वे भी अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले बनाने की टेक्निक और सजावट कई बार तो इतनी सुंदर होती है कि हमारी नजरें भी उन पर से हटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको इन पक्षियों के कुछ ऐसे ही अनोखे और खूबसूरत घोंसले दिखाने वाले हैं जिन्हें देख आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। बुश-टिड बर्ड। सबसे पहले हम जिस पक्षी के बारे में आपको बता रहे हैं इसे बुश-टिड बर्ड के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तभी अपना घोंसला बनाना भी शुरू कर देते हैं। बुश-टिड घोंसले को बनाने के लिए पेड़ पौधे के पत्ते, प्लास्टिक और मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपना घोंसला ज्यादातर हरे भरे पेड़ पौधों पर ही बनाते हैं। इनका घोंसला दिखने में बेहद खूबसूरत और लंबा होता है। इसके अलावा ये पक्षी इस तरह से अपना घोंसला तैयार करते हैं कि वो पेड़ों पर आसानी से दिख भी नहीं पाता, जिसके चलते इनकी शिकारी पक्षियों से रक्षा भी हो जाती है। दरअसल इनके घोंसले में इस्तेमाल होने वाली पत्तियां इन घोंसलों को पेड़ पौधों से मिलाकर रखती है और ये नजर नहीं आ पाता। फ्लामिंगो। फ्लामिंगो के नाम से मशहूर ये पक्षी भी अपना घोंसला खास तरीके से बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये फ्लामिंगो अपने पैरों में कीचड़ और अन्य चीजों को लगाकर अपना घोंसला बनाते हैं। इनका ये घोंसला करीब 12 से 30 इंच बड़ा होता है, जो बिल्कुल दिखने में एक टीले की तरह होता है। वैसे भी अब जब पक्षी ही इतना ऊंचा हो तो उसका घोंसला तो ऊंचा होगा ही। इन फ्लामिंगो का घोंसला अंदर से देखने में किसी बिल या कुएं की तरह लगता है। इनकी खास बात है कि ये पक्षी अपने घोंसले को बनाने का काम अंडे देने के लगभग 6 हफ्ते पहले ही शुरू कर देते हैं, ताकि अपने बच्चों के जन्म से पहले इनके घोंसले का इस्तेमाल कर सके। मगर इसकी दूसरी वजह यह भी है कि ये अपने बच्चों को ऐसे घोंसले में पालना चाहते हैं जो कि पहले से इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि पहले से इस्तेमाल किया हुआ घोंसला बच्चों के लिए अधिक आरामदायक होता है। क्लिफ स्वैलो। क्लिफ स्वैलो के नाम से मशहूर ये पक्षी जितना दिखने में अजीब होता है, इसका अपना घोंसला बनाने का तरीका भी इतना ही स्पेशल है। दरअसल ये क्लिफ स्वैलो ना तो पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं और ना ही जमीन पर, बल्कि ये तो अपना घोंसला दीवारों पर बनाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि जब इस पक्षी का ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तभी ये अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे पूरी तरह से बनाने के लिए करीब 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए सैकड़ों बार उड़कर जाते हैं और मिट्टी के साथ लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर अपना घोंसला तैयार करते हैं। इनकी इसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि जब इनका घोंसला बनकर तैयार होता है तो बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। लिटिल ग्रेब। पेड़ों से लेकर जमीन और दीवारों पर बने हुए घोंसले तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस लिटिल ग्रेब के घोंसले के बारे में बताने वाले हैं, इसे देखकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला पानी के बीचों बीच बनाते हैं। दरअसल ये लिटिल ग्रेब अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियों और पानी में मौजूद वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनका घोंसला पानी में अच्छी तरह से तैर सके। इसके साथ ही ये पक्षी अपने घोंसले को और आरामदायक बनाने के लिए हरी घास और काई का भी इस्तेमाल करते हैं। इनका घोंसला दिखने में काफी खूबसूरत होता है। अपने बनाए इन्हीं घोंसलों में मादा लिटिल ग्रेब अंडे भी देती है। इसके बाद हैचिंग के समय ये अपने घोंसले को झाड़ियों में छुपा देती हैं, ताकि शिकारियों की नजर इनके अंडों पर ना पड़े। जियोफैल्कॉन। ये पक्षी चील प्रजाति का हिस्सा है और अपना घोंसला ऊंचे पहाड़ों पर बनाते हैं। लेकिन इनका घोंसला कोई मामूली घोंसला नहीं होता, क्योंकि ये पक्षी सालों साल तक एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, लेकिन साल 2009 में एक रिसर्च टीम के मुताबिक ऊंची पहाड़ियों में इन पक्षियों के कुछ घोंसले देखे गए थे। ये घोंसले दिखने में काफी अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन असलियत में इनमें से एक घोंसला तो सदियों पुराना था। दोस्तों, यही वजह है कि ये जियोफैल्कॉन पक्षी दूसरे पक्षियों की तरह अपना नया घोंसला नहीं बनाते और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घोंसले को इस्तेमाल करके अपना वंश आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको बता दें कि इन पक्षियों के घोंसले कुछ मुलायम चीजों से बने होते हैं, जिसके चलते इन्हें इन घोंसलों में काफी आराम भी मिलता है। हैमरकॉक।
मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाने वाला ये हैमरकॉक पक्षी अपने घोंसले के लिए काफी मशहूर हो चुका है। इस पक्षी का घोंसला काफी बड़ा और खूबसूरत होता है, जिसके चलते हैमरकॉक को अपना घोंसला बनाने में करीब 8 से 10 हफ्तों तक का समय लग जाता है। अपने घोंसले को बनाने के लिए हैमरकॉक हजारों सूखी टहनियों का इस्तेमाल करता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि जब घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए मिट्टी का भी इस्तेमाल करता है, जो कि एक बेहद अच्छा तरीका साबित होता है। आपको बता दें कि हैमरकॉक अपने घोंसले में लंबे बिल बनाता है, जो बरसात के समय में इन्हें अंदर सुरक्षित रहने में मदद करता है। आमतौर पर हैमरकॉक किसी गीली जगह, नदियों और तालाबों के पास रहना पसंद करता है, क्योंकि इसी जगह पर इन्हें आसानी से अपना शिकार मिल जाता है। पफिन बर्ड। आपने अपने आसपास कई खूबसूरत पक्षी देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए पफिन बर्ड को देखना आपके लिए एक नया अनुभव होने वाला है। ये पक्षी इतना खूबसूरत है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। मुख्य रूप से अटलांटिक आइलैंड में पाए जाने वाले ये पक्षी हमेशा अपने झुंड के साथ रहते हैं। इनके इस झुंड में लगभग 40,000 से भी ज्यादा पफिन बर्ड रहते हैं, और शायद ये अकेले एक ऐसी पक्षी हैं जो इतनी बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। अब अगर इनके घोंसले की तरफ बढ़े तो जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है तो ये अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ये पक्षी जमीन में गड्ढा खोदकर अपना घोंसला बनाने में माहिर होते हैं। इस काम में इन पफिन बर्ड को तकरीबन 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। गड्ढा खोदने के बाद ये उसमें घास, पत्ते और काई जमा करते हैं ताकि अपने घोंसलों में आराम से रह सकें। इसके बाद जैसे ही इनका घोंसला तैयार हो जाता है तो ये अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। यूरोपियन पेंडुलाइन टीट। बेहद ही सुंदर दिखने वाली इस छोटी सी चिड़िया को यूरोपियन पेंडुलाइन टीट के नाम से जाना जाता है। ये अपने सुंदर शरीर के साथ ही अपनी एक और खास क्वालिटी के लिए भी मशहूर है। दरअसल ये चिड़िया जिस तरह से अपने घोंसले का निर्माण करती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको जल्दी ही बता देंगे, लेकिन इससे पहले चलिए इसके घोंसले को देख लेते हैं। ये यूरोपियन पेंडुलाइन टीट अपने लिए जिस घोंसले को बनाती है वो पेड़ की शाखाओं पर नीचे की ओर लटकता हुआ होता है। इसे बनाने के लिए चिड़िया घास के तिनकों से लेकर पौधों के रेशों तक का इस्तेमाल करती है। इसका ये घोंसला दिखने में किसी नाशपाती की तरह होता है और दूर से देखने पर काफी सुंदर लुक देता है। वहीं अब बात करें इसकी खासियत की तो ये नन्ही सी चिड़िया अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए एक फेक रास्ता बनाती है। यह दिखने में मुख्य रास्ते की तरह लगता है और जब कोई शिकारी इसके पास आता है तो अंदर कुछ ना पाकर वापस चला जाता है, लेकिन असलियत में इस घोंसले में घुसने का रास्ता उस फेक रास्ते के ऊपर ही होता है, जो केवल चिड़िया और उसके साथी को मालूम होता है ना कमाल की कारीगरी। हैरिस हॉक। जब कभी खतरनाक पक्षियों की बात होती है तो उनमें हॉक का नाम तो अपने आप ही शामिल हो जाता है, लेकिन केवल खतरनाक होने ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए एक सही जगह पर घोंसला बनाने के मामले में भी ये हॉक किसी से पीछे नहीं है। दरअसल हम आज बात कर रहे हैं हैरिस हॉक के बारे में, जो अपने घोंसले को ऊंचाई पर बनाने के लिए जाना जाता है। जहाँ दूसरे पक्षी छोटे और घने पेड़ों पर अपने घोंसले को बनाते हैं तो वहीं हैरिस हॉक अपना घोंसला बनाने के लिए कैक्टस से लेकर लंबे पेड़ों और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक टावर तक का इस्तेमाल करते हैं। अपने घोंसले को बनाने के लिए हैरिस हॉक लकड़ियों के टुकड़े, सूखी पत्तियों आदि का उपयोग करते हैं। वैसे दिखने में तो ये घोंसले किसी आम घोंसले की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ये शिकारी इसलिए अपना घोंसला बनाते हैं ताकि शिकारी इनके बच्चों तक आसानी से ना पहुंच सके। हालांकि ये खुद भी इतने खतरनाक है कि किसी भी शिकारी से निपट सकते हैं, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए ये सही इंतजाम ही ना करे। वुडपेकर। चलिए अब आपको उस पक्षी से मिलवाते हैं जो अपना घोंसला किसी डाली या पत्तियों के बीच नहीं बल्कि पेड़ के तने में बनाता है। शायद आप भी सोच रहे होंगे भला कैसे, तो हम आपको बता दें कि वुडपेकर वो पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाने के लिए जाना जाता है। इस पक्षी के पास एक नुकीली और मजबूत चोंच होती है जिसकी मदद से ये पेड़ की छाल को तोड़ देता है। दरअसल वुडपेकर अपनी चोंच से पेड़ के तने में किसी एक ही जगह बार बार मारता रहता है, जिसके चलते वहां
छेद बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो इस जगह अपने लिए घोंसला बना लेता है तो वहाँ काई बिछा लेता है ताकि उसका ये घोंसला आरामदायक भी बना रहे। शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन वुडपेकर केवल 1 सेकंड में करीब 20 बार अपनी चोंच को तने पर मार सकता है। इसके अलावा ये इतनी ताकत के साथ चोंच को चलाता है कि आप दूर से भी इसकी आवाज को सुन सकते हैं। वैसे इतने अमेजिंग घोंसलों को देखना अपने आप में बेहद मजेदार एक्सपीरियंस है। वैसे आपको इन सब में से कौन सा घोंसला सबसे अनोखा और स्पेशल लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।